नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो सकता है। ये तो नहीं पता कि वो हमारे जैसे हैं या नहीं, लेकिन जीवित अवश्य होंगे। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि पृथ्वी का जीवन मंगल ग्रह से ही होकर आया है। तो क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? अगर था तो जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ऐसा प्रश्न है जो हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे और किन हालातों की वजह से मंगल ग्रह से जीवन नष्ट हुआ। सभी जानते हैं कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। हमारा सूरज सबसे गर्म पिंड है, इसलिए जन्मे सभी ग्रह गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही। मंगल ग्रह जो पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी पृथ्वी के मुकाबले काफी दूर है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले एक आदर्श तापमान तैयार हो गया था। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह में अच्छा तापमान सामान्य था और यहाँ पर साफ पानी की नदियाँ और सागर बहने लगे थे। अतीत में पानी बहने के सबूत हमारे वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए खोजी यानों ने ढूंढ निकाले हैं। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत मिले हैं और इन्हीं नदी और सागरों में बैक्टीरिया जन्मे होंगे। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं। किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है। फिर बड़े जीव बनने के लिए लंबा समय गुजारना होता है, तब जाकर कहीं बड़े जीव बन पाते हैं, जबकि उन बैक्टीरियों वो समय नहीं मिला। और तभी एक एस्ट्रॉयड मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा निकली और मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया और पनपे सारे बैक्टीरिया नष्ट हो गए। नासा के रोवर्स ने 2014 में मंगल ग्रह की एक जबरदस्त पिक्चर ली थी, जिसमें गोल पत्थर दिखाई दिए थे, जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं, और साथ ही काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी थीं। इसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एस्ट्रॉयड की टक्कर के बावजूद मंगल ग्रह पर धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा, और ये पानी ज्वालामुखी के जरिए भाप के रूप में बाहर निकला, क्योंकि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी हैं। एवरेस्ट की चोटी से भी 3 गुना बड़ा मंगल ग्रह पर ओलंपस पर्वत है। असल में ये भी एक ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में जब ज्वालामुखी ने पानी बाहर फेंका तो बादल बने, जिससे बारिश हुई और एक बार फिर से जीवन पनपने लगा। लेकिन यहाँ दूसरी बार भी पनपने वाला जीवन लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से अधिक दूरी होने की वजह से काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जम गया था। बर्फ और ठंड की वजह से पनपे हुए सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, और वहीं दूसरी ओर पृथ्वी का तापमान सामान्य होने लगा था। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण बेहतर स्थिति प्रदान की, जबकि मंगल ग्रह पर ऐसी स्थिरता नहीं थी, क्योंकि उनके दोनों उपग्रह काफी छोटे हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह की एक निश्चित दूरी और स्थिरता को बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, अलग अलग तरह की ऋतुएं हो पाती हैं। पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा, बल्कि यहाँ समुद्र में कई तरह के जीव विकसित होने लगे।
लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी। तब कोई भी जीव पानी से बाहर नहीं रह सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो सूर्य की गर्मी को सहन कर सकते थे। धीरे धीरे बैक्टीरिया एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, और यह ऑक्सीजन धीरे धीरे पानी के बाहर आने लगी और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगी और यह ऑक्सीजन मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा हो गई थी। जब सूर्य की घातक किरणें ऑक्सीजन पर पड़ी तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया। अब पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की मोटी परत जम गई जो सूर्य की खतरनाक किरणों को सोखने का काम करने लगी। अब धरती का तापमान काफी अच्छा हो चुका था और समुद्र के जीव अब धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। अब जीवन के मामले में पृथ्वी मंगल को काफी पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन मंगल ग्रह पर जन्मा आधा अधूरा जीवन समाप्त हो चुका था। फ्रेंड्स, आप सब ये तो मानते होंगे कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थितियां आदर्श हो और तापमान इतना सामान्य हो कि जल तरल अवस्था में हो, जहां चांद जैसा उपग्रह हो जो अपने ग्रह को बांधे रखे और ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करे, जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति हो। लेकिन मंगल ग्रह पर ये परिस्थितियां अभी मौजूद नहीं हैं। वैज्ञानिकों की लगातार शोध जारी है। शायद भविष्य में मंगल पर जीवन संभव हो जाए। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।